नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, होलिका दहन के अग्नि में डाल दो यह चीज, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। बिना कुछ करे 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। आप जिसके लिए सालों और वर्षों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको मिलेगा। बड़े से बड़े कर्जों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बड़े से बड़े शत्रु से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको रोजगार, कारोबार, व्यापार, नौकरी में सफलता मिलेगी। आपको मनचाहा प्रेम मिलेगा। आपके जीवन में जितने तरह का भी परेशानियां हैं, सारा परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। आपको लंबे समय से कोई रोग या शारीरिक कष्ट से आप पीड़ित थे तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में घर में क्लेश है या किसी भी तरह की परेशानी है, सारा परेशानियां समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। बस यह छोटी सी चीज आपको होलिका दहन के अग्नि में डाल देना है। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होगी और आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। आप इससे अपने जीवन में कई तरह का लाभ उठा सकते हैं और हम उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को पूरा देख करके अपने जीवन में इसका उपयोग करके काफ़ी सारा लाभ अवश्य ही उठाएंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों का त्यौहार होली मनाई जाती है। इस समय होलिका की अग्नि के बेहद पावरफुल माना गया है क्योंकि इस समय होली के समय में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। यदि आप होलिका दहन के दिन ज्योतिष शास्त्र में बताई गई इन चीज़ों को अग्नि में डालते हैं तो आपकी सभी परेशानियां जलकर भस्म हो जाती है और भाग्य का भरपूर साथ मिलने लगता है। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, लेकिन आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम को काफ़ी मेहनत लगी है। तो आप उन्हें पूरा देख करके अवश्य ही लाभ उठाएं, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें। सबसे पहले आपको बता दें कि यदि किसी कारणवश विवाह में देरी हो रही है या फिर बार बार अड़चन आ रही है तो ऐसे में होलिका की अग्नि में हवन सामग्री को घी में मिलाकर डाल दें। इससे जल्द ही विवाह के योग बनेंगे और अच्छे वर वधू भी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। अगर लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में हवन सामग्री को घी में मिलाकर डाल दें, इससे आपकी समस्या समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ यदि पति पत्नी के बीच आए दिन कोई ना कोई मनमुटाव होता रहता है, आपसी तालमेल नहीं बन रहा है, तो ऐसे में सुखी वैवाहिक जीवन के लिए होलिका दहन के दिन घी में 108 बाती का भिगोएं और इसे फिर होली की अग्नि में परिक्रमा करते हुए एक एक करके डालें। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और खुशहाली आती है। यदि आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, धन की बरकत नहीं हो रही है, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पत्तियों सहित गन्ने को होली की आग में इस तरह डाल दें कि सिर्फ गन्ने की पत्तियां आग में जलें और गन्ना बच जाएं। इस तरह बचे हुए गन्ने को अपने घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा करके रख दें। ऐसा करने से जल्द ही आपको धन की प्राप्ति होने का योग बनने लगते हैं और कई क्षेत्रों से आपको भारी धन लाभ भी होने लगते हैं और आर्थिक परेशानियां हमेशा के लिए दूर होने लगती हैं। इसके अलावा यदि घर परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है और इलाज के बावजूद सेहत में सुधार नहीं हो रहा है तो एक मुट्ठी पीली सरसों लौंग, एक मुट्ठी पीली सरसों लौंग, काले तिल, फिटकरी एवं सूखा नारियल, इन चीज़ों को एक साथ लेकर बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार घुमाएं घड़ी की दिशा में और फिर होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से शीघ्र ही स्वास्थ्य में लाभ होता है और लंबे समय से हो रही बीमारियां भी जल्दी ही ठीक होने लगती है। आगे आपको बताते चलें कि घर की सुख
समृद्धि और संपन्नता के लिए इस दिन होलिका की अग्नि में जौ का आटा या फिर चावल के कुछ दाने अर्पित करें। इस उपाय को करने से गृह क्लेश से छुटकारा मिलता है और आपके परिवार के ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। वहीं यदि आपको नौकरी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो इसके चलते होलिका दहन के दिन सूखे नारियल को थोड़ा खोलकर उसमें गुड़ और अलसी भरकर अग्नि में अर्पित करें। सभी बिगड़े हुए कार्य आपका बनने लगेंगे और सालों से आपके अड़े हुए कार्य और मन के जो इच्छा थे जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहा था वह भी पूर्ण हो जाएंगे। आपके बड़े से बड़े इच्छा व मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार होली दहन के बाद जो राख होती है उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि होली के राख को पानी में मिलाकर स्नान करने से, आप जब भी स्नान करेंगे तो इस राख को एक चुटकी उस पानी में मिला लेना है। ऐसा करने से ग्रहों के कई दोष दूर होते हैं। होली का राख का उपयोग शिव पूजा में भस्म के रूप में भी किया जा सकता है। शिव जी को भस्म चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा करने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। मान्यता है कि होलिका की पवित्र भस्म को माथे पर लगाने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। साथ ही शारीरिक कष्ट और शरीर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती है। अगर किसी व्यक्ति पर नकारात्मकता का प्रभाव है तो उस व्यक्ति को एक ताबीज में होलिका की भस्म डालकर पहनाने से उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का साया और टोने टोटके का असर समाप्त हो सकता है। अगर घर में वास्तु दोष है या फिर घर में अशांति का माहौल बना रहता है तो होलिका की राख की 4-5 पोटली बना लें। इसके बाद इसे घर के अलग अलग हिस्से में रख दें। ऐसा करने से घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, सुख शांति का वातावरण बनेगा। होली की थोड़ी सी राख ले आएँ और इसे किसी कपड़े या कागज में लपेटकर बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे रखें। ऐसा करने से धीरे धीरे बीमारी दूर होगी, स्वास्थ्य होता जाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए होलिका दहन के दूसरे दिन जली हुई होली की राख को लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कर लें। इससे आपके घर के सभी तरह के परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नकारात्मक शक्तियां घर से स्वयं ही बाहर हो जाएगा और घर का गृह क्लेश भी दूर हो जाएगा। अपने परिवार की शांति एवं आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए होली की अग्नि में घी में भिगोई हुई 5 लौंग, 5 बतासे व 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए होली की परिक्रमा करें। यदि कारोबार में आपको बार बार नुकसान हो रहा है तो होली के दिन अपने व्यावसायिक स्थल के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर चौमुखा दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मां लक्ष्मी से धन हानि से बचने की प्रार्थना करें। फायदा होगा। होलिका दहन के समय अलसी, गेहूं, मटर और चना को अग्नि में डालने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और जीवन में धन की बरसात होने लगती है। पैसों की हमेशा बरसात होने लगती है। शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए भी होलिका दहन के समय पान के पत्ते पर 1 साबुत बतासा और हल्दी की साबुत गांठ रखकर अर्पण करें। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। विवाह के जल्दी योग बनेंगे, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों। होली पर माता लक्ष्मी पूजन विधि सबसे सरल उपाय यह भी कर सकते हैं जिससे धन की बहुत बरसात होती है। धन के जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। होलिका दहन की सुबह घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रंगोली सजाएं। सुबह शाम कपूर और लवंग जलाकर देवी लक्ष्मी की आरती करें और लक्ष्मी स्त्रोत अथवा लक्ष्मी चालीसा का दिन में 2 बार या रात में 11 बार पाठ करें। इससे आपके जीवन में लाख या करोड़ों भी आपको हासिल हो सकता है। होलिका दहन पर करें श्री यंत्र की स्थापना। होलिका दहन की रात श्री यंत्र की स्थापना करके ओम श्री कमला कमलालये नमः मंत्र एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम कमला कमलालये नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद श्री यंत्र को तिजोरी अथवा पूजा स्थान पर लाल वस्त्र, धान अथवा चावल रखकर उसके ऊपर स्थापित करें। इससे आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी को लगाएं उस दिन खीर का भोग। होलिका दहन की सुबह होली पर घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं। मीठे और नमकीन पकवान के अलावा होली के दिन खीर भी जरूर बनाएं।
खीर बनाकर होली की शुरुआत करने से पहले माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको धन का हमेशा जीवन भर लाभ होते रहता है। आप लाखों का करोड़ों का कर्ज भी उतार सकते हैं और आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी अधिक धन लाभ होगा और जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और किसी भी तरह का कारोबार में आपको कभी भी घाटा नहीं लगेगा। अगली चीज़ है तांबे का सिक्का अर्पित करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तांबे का एक सिक्का या फिर तांबे का लोटा माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करके आपके जीवन में सुख समृद्धि की बरसात करती है। तांबे या चांदी का सिक्के रखें अपने पास। होली के दिन आपको तांबे या चांदी के सिक्के पर लाल रंग का गुलाल लगाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इस सिक्के को एक मंत्र बोलना है, ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्व सौभाग्य देही मैं स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके सिक्के को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपको धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है और धन में काफ़ी लाभ मिलता है। मंत्र एक बार और बोल रहा हूँ, आप चाहे तो कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्व सौभाग्यम देही मैं स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएगा। अटका हुआ पैसे भी आपको मिलने लगेंगे। आपके पास जो कर्ज है, जिसने कर्ज लिया है वह पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा और आपने अगर किसी से कर्ज लिया है तो वह कर्ज भी आप उतारने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। माता लक्ष्मी को लगाएं इन चीज़ों का भोग। होली रंगोत्सव के दिन खीर, मलपुआ और शहद को मिलाकर ओम श्री लक्ष्मी स्वाहा मंत्र से होलिका की अग्नि में हविष्य पदार्थ अर्पित करें। कम से कम 108 हविष्य अर्पित करें। इससे अगर बहुत मेहनत के बाद भी आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगा बस यह उपाय करने से। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ाने के उपाय। आपके वैवाहिक जीवन में अगर काफ़ी दिनों से कोई समस्या आ रही है तो आप दोनों पति पत्नी होली के दिन लक्ष्मी नारायण का इस मंत्र का जाप करके इससे अपने जीवन में चलने वाली वैवाहिक परेशानियों को समाप्त कर पाएंगे और जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होगा। घर में भरे रहेंगे धन का भंडार। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी न हो। इसके लिए आप होली के दिन माता लक्ष्मी की स्तुति कर सकते हैं। इस दिन आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का पूजा करें, उसका आराधना करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और जो आगे मैं मंत्र बताया हूँ लक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगा और धन धान्य से हमेशा आप भरपूर रहेंगे। शत्रु बाधा दूर करने का उपाय। होलिका दहन के दिन पूर्णिमा व्रत करें और उगते हुए चांद को दूध अथवा दही से अर्घ्य प्रदान करें और रात्रि में नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। इससे भय और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। साथ ही अगर आपके कारोबार में कोई परेशानी आ रही है तो वह भी दूर हो जाएगा और जो शत्रु आपको नुकसान करने का सोचेगा वह शत्रु भी स्वयं ही परेशान हो जाएगा। दोस्तों, अभी जो उपाय बता रहा हूँ यह उपाय करके आप अपने जीवन भर के लिए मालामाल हो सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान से समझना होगा और ध्यान से थोड़ा बातों को समझें। यहाँ पर होली के दिन चांदी का सिक्का खरीद कर घर लाएं। ऐसा करने से घर में आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती है और आप मालामाल हो सकते हैं। क्योंकि इस समय होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। दोनों को मिलने से काफ़ी खास योग बन रहा है। इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। आपकी तिजोरी हमेशा मालामाल रहेगी। भगवान विष्णु की भी पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले से लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। उसके बाद ही भगवान विष्णु की पूजा करना बेहतर है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्ते का बंधनवार लगा सकते हैं। होली पर्व के दिन पर घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से आय में वृद्धि के मार्ग खुलते हैं और आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी परेशानियां आ रही है वह दूर हो जाती है। बांस का पौधा करेगा निरोगी। होली से पहले अपने घर में बांस का पौधा लाएं। बांस का पौधा घर में सौभाग्य लेकर आता है। इससे घर के सदस्य निरोगी रहते हैं और आपके घर में जो भी शारीरिक कष्ट से पीड़ित है उन्हें सबको छुटकारा अवश्य मिलेगी। होली के राख को माथे पर लगाएं। अपने दाहिने हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को माथे के
बाएं से दाएं की ओर 3 रेखा त्रिपुंड खींचें। इसके बाद न तो दुश्मन आपका बुरा कर पाएगा और आप साल भर सेहतमंद रहेंगे। और आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी शत्रु है, वह आपको देखते ही परास्त हो जाएंगे। होली के दिन मंदिर जाकर भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों के दर्शन अवश्य करें। ऐसा पति पत्नी के बीच भी राधा कृष्ण की तरह अटूट प्रेम बना रहता है। फाग की पूर्व संध्या पर होने वाली होलिका दहन में जरूर भाग लें। जलती हुई होलिका अग्नि के चारों ओर 3 परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से आप पर बुरी शक्तियां जैसे जादू टोने का असर समाप्त होता है। होली की राख को घर लेकर आएं और उस राख में पानी मिलाकर घर के हर कोने में दरवाजे पर छींट दें। घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा और घर में जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। दोस्तों, होली के दिन कुछ और भी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां नहीं करेंगे तो आपके भाग्य आपको भरपूर सहयोग देगा और किस्मत का भी साथ मिलेगा। होली के दिन या होलिका दहन के दिन कभी भी किसी महिला को, चाहे आपके घर की हो या बाहर की हो, उन्हें अपमानजनक शब्द ना बोलें, उन्हें अपमान ना करें। इससे आपके भाग्य में दिक्कतें आती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। होलिका के दिन या होलिका दहन के दिन या होली के दिन कभी भी किसी जानवर या पशु पक्षी को नहीं मारे पीटें और उन्हें बेवजह कष्ट ना दें। किसी भी छोटे बच्चे के ऊपर हाथ ना उठाएं, बेवजह किसी बच्चे को रुलाएं नहीं। इससे आपका भाग्य खराब होता है। अगर हो सके तो बेजुबान जानवरों को होलिका दहन के दिन या होली के दिन कुछ खिलाएं। जैसे कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं, उससे आपका भाग्य और भी अधिक चमकेगा और आपका भाग्य आपको भरपूर सहयोग देगा। लेकिन कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, जो करने से मैं मना किया हूं। होली के दिन किसी को उधार और कर्ज के तौर पर पैसा ना दें, क्योंकि उस समय लक्ष्मी माँ का आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है। अगर किसी को कर्ज देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है और माँ लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाती है। इसलिए होली के दिन किसी को भी कर्ज के तौर पर पैसे ना दें, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।